नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं दर्शकों बाबा जी का। बाबा जी राम राम, स्वागत है आपका। नमस्कार जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। जी। दर्शकों, कल उत्तर प्रदेश के हाथरस के लिए बड़ा बुरा दिन रहा। हाथरस में एक सत्संग, जो कि भोले बाबा जिनका कि नाम सूरज पाल भी है, उनके सत्संग में जब सत्संग वगैरह सब खत्म हो गया, बाबा जी जा रहे थे, जाते समय भगदड़ मची। और आप संख्या का अंदाजा लगाइए कि जो जिला प्रशासन से अनुमति ली गई थी इस आयोजन के लिए, वही बाबा जी 80,000 लोगों का था, है ना। तो 80,000 लोगों के आयोजन में कितनी भीड़ आ जाती है। परमिशन कम ही लिया जाता है। प्रशासन ने वहां पर सारी व्यवस्थाएं वगैरह अपने हिसाब से किया था, लेकिन ये जो भगदड़ मची है, और लगभग अब ये संख्या अनऑफिशियली अगर मैं कहूं तो 160-65 के आसपास जा रही है। हालांकि ऑफिशियल अभी भी 130-35 के आसपास है। प्रशासन की तरफ से इस बहुत हृदय विदारक घटना पर दर्शकों, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, उनके 2 मंत्री जो कि जिम्मेदार हैं, उसमें से एक सोशल वेलफेयर वाले जो मंत्री हैं इनके उनके अरुण साहब, वो भी वहां पर हैं। मुख्यमंत्री आज जा रहे हैं वहां पर। सवाल यह है कि ये सिर्फ हादसा है या इसके पीछे कोई साजिश है। ये हमारा कोई स्टैंड नहीं है, ना बाबा जी ये बात कह रहे हैं। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब पहली टिप्पणी दी हाथरस की इस पूरी घटना पर। इसके कई एंगल हैं, उस पर हम बाबा जी के साथ बारी बारी आएंगे, लेकिन हम शुरुआत करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के औपचारिक स्टैंड पर। उन्होंने पहला जो बात कही, उन्होंने कहा कि ये घटना दुर्घटना है या ये कोई साजिश है। ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रदेश के मुखिया के नाते वो ऐसा कह रहे हैं। ऐसा कहने के कारण क्या है, आप सबको जरा सा ले चलूंगा 2014, 15, 16, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी बाबा जी। सबको याद होगा मथुरा कांड, मथुरा का जवाहर बाग कांड, जहां रामवृक्ष यादव जय गुरुदेव से जुड़े हुए ये लोग थे। उसने बाकायदे सालों तक वहां कब्जा जमाया था, पोस्टें तक बनाई थी, बंकर बनाए थे। असलहा सप्लाई और बाकी सारी चीजों में किसका नाम आया था? शिवपाल सिंह यादव का उस समय नाम आया था साफ तौर पर। और उस जो सो कॉल्ड, वो भी एक तरह का सत्संग ही करता था और अपने आप को इसी रूप में रखते थे। ये जो भोले बाबा हैं, इनका भी कहा जाता है कि साहब ये उस जो बृहद हिंदू संकल्पना जो सनातन की है, उसमें उस धारा से आते हैं जहां ये दलितों के बीच में अपने सत्संग, और इनका एक अलग अपना टारगेट सेगमेंट है। और साफ तौर पर यह कहा जाएगा कि वो जातिगत है, एक वर्गवार है, आप कह सकते हैं, दलितों के बीच में ज्यादा बैठ रही है। तो सवाल ये उठता है कि बाबा जी, योगी आदित्यनाथ जी ने जो स्टैंड लिया है, उन्होंने घटना की बात कही है, ये लोग तमाम, अच्छा, अखिलेश यादव के साथ इन बाबा जी का फोटो भी है, घूम रहा है, सोशल मीडिया में घूम रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी का ये कहना कि ये दुर्घटना है, ये साजिश, इसको कैसे लेते हैं आप? क्योंकि प्रदेश के मुखिया ने आशंका जाहिर की है, किसी सड़क के आदमी ने नहीं की है। बाबा जी देखिए, मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं, 2014 वाली जो आपने घटना कही है ना सर, वो उस वक्त आपको याद होगा तो कि समाजवादी पार्टी में चचा भतीजा वॉर जो है अपने चरम पे थी, चल रही थी, बिल्कुल चल रही थी। और रामवृक्ष यादव पर वरद हस्त था शिवपाल का, आपके शिवपाल यादव का। जी। और जय बाबा गुरुदेव, जो कि इसी परिवार से, इसी समाज से आते थे मूलतः, और उनका साम्राज्य था 20,000 करोड़ का, और उस 20,000 करोड़ के साम्राज्य पर कब्जे की लड़ाई थी तैफई परिवार में, जिसमें इस व्यक्ति को, और इसका एक और गुर्गा था, वो ड्राइवर हुआ करता था किसी जमाने में, जय गुरुदेव का। उनको अपदस्थ करके राम गोपाल यादव अपनी गोटी सेट करना चाहते थे अपना, क्योंकि इन दोनों नेताओं की नजर उस 20,000 करोड़ के साम्राज्य पे थी जो कि जय गुरुदेव का था। और वो लड़ाई, वो पूरी खींचतान, वो सारा कुछ शिवपाल वर्सेस राम गोपाल लड़ाई का नतीजा था, जिसमें अंत में बहुत दुखदाई घटना हुई। एसपी साहब मारे गए, एसपी सिटी, और अंत में वहां पे जब उसका उन्मूलन हुआ तो उसकी बॉडी जब मिली थी रामवृक्ष की,
तो पुलिस ने इतना भयानक एक्शन किया था कि दांत से पहचाना गया था रामवृक्ष यादव के, हाँ यही है, जियाउल हक वाला हाल था। तो सर उस घटना को एक्स्ट्रापोलेट हम इस पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आई थिंक इट इज टू अर्ली। पर आखिर मुख्यमंत्री जी को ये जो साजिश वाली बात कहनी पड़ी, ये सिर्फ इसका जो मूल आधार है क्योंकि अखिलेश यादव की नजदीकी है इस बाबा से, बिल्कुल, और अखिलेश यादव और भिंडी अलायंस और विषधर, इनकी जो अभी की जो गतिविधियां चल रही हैं, और विषधर का ये कहना कि केरोसिन छिड़क चुके हैं, सिर्फ तीली लगाने की देर है, और इस प्रकार की घटनाएं प्रायोजित होती हैं। जिस बिल्कुल मंडली के, जिस गिरोह के ये लोग सदस्य हैं ना, वहां पे ऐसी सैबोटेज, ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं, उनके पास ऐसी एक्सपर्टीज है कि वो इस प्रकार की घटनाएं करा सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि मोदी जी एक तरफ लेक्चर दे रहे थे और उस सभा में बताते हैं कि कई लाख की भीड़ थी और उसमें एक के बाद एक विस्फोट हो रहे थे गांधी मैदान में। वो तो मोदी जी की 2014 के चुनाव प्रचार के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में थे तो सीरीज धमाके और गजब का अनुशासन नरेंद्र मोदी ने मंच से वो पूरा एक तरह से कहते हैं कि युद्ध संभाला था एक कमांडर के रूप में। भगदड़ मचती, आप बताइए क्या स्थिति होती, तो क्या स्थिति होती। तो इस प्रकार की भगदड़ और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे इस प्रकार की सैबोटेज करना तो इस गिरोह की एक्सपर्टीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। मतलब ये उस गिरोह के सदस्य हैं जिनकी पूरी रिसर्च ही इस बात पे है कि कम से कम प्रयास से अधिक एनार्की, अधिक से अधिक अराजकता, अधिक से अधिक। बिल्कुल, आप मेरी बातें समझ रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत कुछ कहना नहीं चाहिए। नहीं बहुत कुछ नहीं। और एक चीज आपको बताऊं सर, 18वीं लोकसभा में ये जो 99 पर एक साहब स्कोर बनाए हुए हैं और एक साहब उत्तर प्रदेश में जो है वो थोड़ी सी सीटें हाथ में आ गई हैं, वो किन वजहों से आई हैं वो अलग इशू है। लेकिन जिस तरीके से नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जैसे लीड कर रहे हैं पूरे विपक्ष को, और पूरी तरीके से जिसको कहते हैं ना कि अब क्या ही कहें, आपने मना कर दिया, वरना इस तरह की चीजें आती थी दिमाग में कि जैसे ऐसे लग रहा है कि क्या स्तर हो गया है, किस तरह का चल रहा है सदन में। ऐसे में इनका इतिहास रहा है सर, और इतिहास रहा है, देखिए इस तरह की घटनाएं दर्दनाक हैं। और मुख्यमंत्री जी जब इसको साजिश से भी इनकार नहीं कर रहे हैं इस घटना के पीछे, तो आप ध्यान दीजिए कि ठीक है 80,000 लोगों के लिए था, ये बाबा वहां पर सत्संग कर रहे थे, अनऑफिशियली ये कहा जा रहा है साफ तौर पर, और दिखाई भी दे रहा है इतनी लंबी भगदड़ देख के कि लगभग 1.5-2 लाख लोग रहे हैं वहां पे। बाबा जब निकल गए अंतिम समय में यह घटना हुई है, और कुछ लोगों ने कहा जा रहा है कि चरण रज आशीर्वाद लेने के लिए गाड़ियों की तरफ भागे। तो ये तो जो ट्रिगर ऑफ होता है किसी चीज का, ऐसे 10 लोग भी अगर भागना शुरू करें तो उसके बाद शुरू हो जाता है सर। हमारा देश तो वो समाज है कि सड़क पर अगर किसी को पकड़ के आना है, 2 थप्पड़ आप मारिए सर, 5 मिनट के अंदर वो 200 थप्पड़ खा चुका होगा। हर आता जाता व्यक्ति उसके ऊपर पिल पड़ता है। तो यहां पर इनका जो एक्ट रहा है, और अमरीश यादव वाली घटना को बिल्कुल रिलेट करना पड़ेगा सर, क्योंकि ये एक ही कुनबा है। और एक चीज यहां पर आपसे मैं जोड़ूंगा, आपसे विशेष तौर पर पूछना चाहूंगा, इसको भी आप इसमें शामिल करिएगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये बाबा ठीक है, एफआईआर हो गई है, आयोजकों के खिलाफ एफआईआर हो गई है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे चाहे कोई भी हो, ये भी हो गई है। बाबा के पीछे जो है वो पुलिस लगी हुई है, वो भी अपना काम कर रही है, सब हो रहा है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन सर एक चीज कही जा रही है कि ये सफेद कपड़े और ये पैंट शर्ट, ये कौन सा बाबा है। तो एक ये जो समाज में एक नई पौध दिखाई देती है, चाहे वो जो बिल्कुल एक वर्ग विशेष के बीच में एक धार्मिक आस्था और एक खास विशेष की सनातन की जो है उपधारा कोई पकड़ के, चाहे वो कबीर पंथी हो, चाहे आपका अघोर पंथ हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो समाज के अलग अलग वर्गों में अपना दखल रखती हैं, और बड़ा संख्या बल इसमें जुड़ जाता है, और तब जाके नेता इसमें घुसते हैं।
यहाँ शिवपाल यादव का कनेक्शन से लेके और अखिलेश यादव का देख लीजिए भोले बाबा के साथ, ये दोनों मिक्सचर क्या 20,000 करोड़ जैसे जय गुरुदेव वाले में हुआ था, उसके अलावा पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए भी ये साथ होता है, और इस पर भी टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि लाओ भैया योगी सरकार को बदनाम कर दो, क्योंकि साजिश शब्द का इस्तेमाल किया है मुख्यमंत्री ने, और इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो बाबा देखिए, जी, पहली बात तो ये जो बातें हो रही है ना कि बाबा जी जो हैं वो सूटेड बूटेड हैं, तब देखिए ये मुझे एक बात बताइए, जब मैंने इस बाबा का पक्ष लिया कि इस बाबा ने कम से कम जो दलित समाज है उनके बीच में ये बाबा बहुत लोकप्रिय हैं, और हमारा देश का दलित समाज जो है ईसाई मिशनरियों के निशाने पे है। वो सब एक से एक फैंसी ड्रेस, अच्छा धूर्तता की कौन सा आइटम है जो इन लोगों ने छोड़ा है, और अपने आप को प्रभु भगवान और उसके बाद भगवा के अलावा संस्कृत में मंत्र, संस्कृत में आरती, ओम प्रभु यीशुआय नमः, और बाकायदा ईसाई यज्ञ, ईसाई आरती। मतलब कई बार तो हमारे भोले भाले बेचारे जो लोग हैं वो यही नहीं पहचान पाते कि अरे यार इसको तो हम लोग बाबा अपना हिंदू सनातनी समझ रहे थे, ये तो ईसाई है। और सर वहां तो बहुत बुरा षड्यंत्र चल रहा है। तो सर जब वो, मेरी बात सुनिए, वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं लोगों को बेवकूफ बनाने की, चंगाई सभाओं में कैसे कैसे नाटक नौटंकी हो रहे हैं, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? भोले भाले लोगों को। अच्छा, उसके बाद राइस बैग नाम पड़ गया है, 100 रुपया, 500 रुपया। पंजाब में तो 500 रुपया और एक सूट, वो भी 150 रुपए का सूट, ये रेट चल रहा है। तो सर ऐसे में अगर कोई हिंदू बाबा अगर इनको काउंटर करने के लिए अगर टाइप, अच्छा एक बात बताइए, कौन सा ड्रेस कोड है भैया सनातन में कि बाबा जी यही ड्रेस पहनेंगे तब बाबा कहाएंगे? कौन सा कलर कोड है? कौन सी पूजा पद्धति है? कौन सी किताब है? इतना संकीर्ण सनातन हो ही नहीं सकता सर, ये तो अलग विषय हो जाएगा पूरा संपूर्णता से। जो वो देवी देवताओं को नहीं पूछते, अरे अर्थमाजी भी नहीं पूछते, अर्थमाजियों को हिंदू मानते हो कि नहीं मानते हो? आप बताइए ना, अर्थमाजी भी भगवान नहीं पहनते। तो इसलिए किसी को खारिज कर देना कि वो टाई लगा के प्रवचन देता है, अरे कबीर पंथियों का क्या कहेंगे आप? कबीर पंथियों का क्या कहेंगे? वो बाबा जी आप जिस परंपरा से आते हैं, आपके यहाँ भी सफेद वस्त्र जो है। हाँ, तो भैया सनातन तो इतना संकीर्ण नहीं हुआ ना कभी। और यह व्यक्ति, अरे भैया अगर ई नहीं देगा तो कोई और टाई वाला आके देगा, वो चंगाई सभा करेगा, और चंगाई सभा में सर इतनी ही भीड़ होती है। यहाँ सर, यहाँ पर आप, अगर ये सभा नहीं होगी तो हाथरस में चंगाई सभा होगी, इसको मत भूलिए। हाँ बिल्कुल, हादसा अलग, और चूंकि अब जो सूबे के सर्वे सर्वा हैं योगी जी, उन्होंने कहा कि भैया इसकी जांच कराएंगे, इसमें साजिश तो नहीं है, वो भी निकल के आ जाएगा और फ्री एंड फेयर जांच होगी, उसमें तो कुछ है नहीं। हादसा बेहद दुखद है, यह भी बात सही है। लेकिन आपने ये जो मेरा प्रश्न था कि सफेद और भगवा, इस पर बड़ा अच्छा आपने एक ग्राउंड दिया कि अरे साहब, मैं एक घटना भी आपको सुनाऊंगा कि अरे साहब, इससे अच्छा कि वहां पर कन्वर्जन के शिविर लगे हैं, चंगाई सभाएं हैं, पंजाब उदाहरण है। आप ही लोग वीडियो शेयर करते हैं, हम ही सारे लोग वीडियो शेयर करते हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं, देखते हैं, उस पर राय देते हैं। लेकिन अगर इस तरह के लोग सनातन के जो उपशाखाएं, सनातन है किसका नाम, खैर हम इस बहस पे अभी पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से मैं कहा करता हूं बाबा जी कि राम मनोहर लोहिया का भारतीय राजनीति में या भारत के समाज पर यह सबसे बड़ा योगदान मैं समझता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी संख्या को लेफ्टिस्ट होने से रोक दिया, वामपंथी होने से रोक दिया, समाजवादी दर्शन तक ले आके दे दिया, जहां पर धर्म अफीम नहीं है कम से कम। ठीक है, धर्म का कौन कितना इस्तेमाल करता है वो अलग चीज होती है। बाबा जी,
यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस स्तर की नकारात्मकता, चाहे वो जुबानी हो संसद में और चाहे जमीन पर हो, वो अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उसको थोड़ा सा बल मिला है इनकी संख्या से। कल प्रधानमंत्री ने बहुत साफ तौर पर यह कहा है और इकोसिस्टम शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। और इकोसिस्टम लगातार सोशल मीडिया पर यह कहा जाता है, समझा जाता है, ये मेन नैरेटिव में भी है, चल रहा है। प्रधानमंत्री ने जो तेवर दिखाया है, तो जमीन पर इस तरह के जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, अगर ये साजिश है, दुर्घटना है, जो भी है, वो तो जांच में आएगा। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से नकारात्मक होकर चला है, और यहां पर आप देखिए वही शिवपाल जो रामवृक्ष यादव के मुख्य चेहरे थे मथुरा कांड में, वही जो है यहां पर अब दुनिया भर की राजनीति फिर शुरू कर रहे हैं। हाथरस वो इलाका है जहां पर इन सैफई परिवार का एक अच्छा खासा पहुंच है। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और प्रदेश में नहीं है। बाबा जी ने ऐसे हल्के में तो कहा नहीं है साजिश है। बाबा जी आज खुद वहां जा भी रहे हैं, योगी आदित्यनाथ। सर, जो इस समय हिंदुओं को बांटने का काम हो रहा है, उसमें कहीं इस तरह के भोले बाबा और सूरजपाल ऐसे लोग जाने अनजाने इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। हम योगदान मानते हैं सर कि उन्होंने बहुत बड़े वर्ग को चंगाई सभाओं और कन्वर्जन और इधर उधर से रोक लिया, बहुत बड़ा योगदान है सर। लेकिन कहीं गाये बगाहे ये किन्हीं राजनेताओं की साजिश, राजनीतिक साजिश का हिस्सा तो नहीं बन रहे, क्योंकि इनके पास बड़ी संख्या होती है, वो एक वोट बैंक होता है सर। आजकल बड़े बड़े नेताओं की रैली में 1.5-2 लाख इकट्ठा करना सर हालत खराब हो जाती है। सर नेताओं की रैली में तो 5,000 छोड़िए, 500 आजकल एक बड़ी संख्या हो गई। आज अगर राहुल गांधी की रैली करानी हो तो 500, दिल्ली में आप 500 आदमी नहीं जुटा पाएंगे। लाख 1.5 लाख की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये तो सर हमारी भारत की जो सनातन सभ्यता है, सनातन संस्कृति है और सनातनी सोच है, और वहां पर होली मैन, सुनिए, बाबा लोग का आकर्षण हमेशा से रहा है, रहेगा। संदीप भाई स्वागत है सर। तो सर एक बात बताइए, और बाबा हमेशा से इस समाज के हीरो रहे हैं। अन्य लोगों को भीड़ जुटानी पड़ती है, बाबाओं के यहाँ भीड़ अपना खर्चा करके जाती है और 1000 चढ़ावा भी चढ़ाती है, सेवा देती है। सर इस मामले में मैं एक बात बताता हूँ, देखिए ये जो घटना हुई है, दुर्घटना, सर इसका जो साजिश वाला एंगल है, पॉलिटिकल एंगल है, इसको हम एक साइड में रख देते हैं। यदि इतनी ही भीड़ हर हफ्ते जुटती है डेरा ब्यास में, राधा स्वामियों का डेरा है, पर उन्होंने सर अपने फॉलोअर्स को, अपने भक्तों को इतना जबरदस्त अनुशासन दिखाया है कि वहां पर जैसे आरएसएस के आयोजनों में अनुशासन होता है ना सर, अगर चप्पल रखने का भी एक अनुशासन है आरएसएस के आयोजन में। क्यों? क्योंकि आरएसएस का कैडर इतना ट्रेंड और इतना अनुशासित है। तो सर बात यह ना कि इस बाबा के जो अनुयायी थे ना, एक तो वहां व्यवस्था नाम की चीज, पहली बात अनुशासन बना ही उन्होंने, ना अपने लोगों को सिखाया, ना ऐसी कोई, मुझे लगता है सर ये संगठन, ये संस्था और ये बाबा अभी नए मार्केट में आए। इनका जो नहीं, कहने को सेवादार हैं इनके पास, कहने को सेवादारों का एक सिस्टम है, और बताया जा रहा है जो प्रत्यक्षदर्शी हैं कि थे कुछ लोग थे, लेकिन निश्चित तौर पर व्यवस्था नहीं थी। तभी तो 80,000 की परमिशन ली गई थी तो 2.25 लाख की भीड़ पहुंच गई। बाबा के ऊपर खुद एफआईआर हो गई है, आयोजकों पे एफआईआर हो गई है। योगी आदित्यनाथ जी एक्शन में है, वो खुद वहां पर जा रहे हैं। संदीप जी कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम हिस्से में ज्वाइन किए, लेकिन आपका स्वागत है। संदीप जी, मैं आपसे अंतिम सवाल आज की बातचीत का, आपको जानकारी तो हो गई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो पहला रिएक्शन दिया, वो उन्होंने कहा कि ये हादसा है कि साजिश है, इस एंगल पे हम जांच करेंगे और कोई भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। चीफ मिनिस्टर का ये कहना हल्के में तो कह नहीं दिया गया होगा, कोई सड़क चलता आदमी ने कहा नहीं है कि साजिश है। राजनीति हो रही है विपक्ष की तरफ से, वो ठीक है। मेरा सीधा सवाल, जिस तरीके से
अभी हम लोग जब बात कर रहे थे कि पुराना एक जो बैकग्राउंड रहा है कि ऐसी पार्टियां कहां तक जा सकती हैं बदनाम करने के लिए किसी राज्य सरकार को या केंद्र की सरकार को। राहुल गांधी ने चुनावों के दौरान और पूरे विपक्ष ने जिस तरीके से आरक्षण संविधान को लेके दुनिया भर का झूठ, लफाजी, भ्रम फैलाया, नकारात्मकता फैलाई, कल प्रधानमंत्री ने खुद एक एक चीज को गिनाया है। इस पर प्रारंभ पर हम एक अलग वीडियो लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी, दर्शकों उसको जरूर देखेगा। लेकिन जो हालत इस समय सदन में दिखाई दे रही है, सड़क पर दिखाई दे रही है, तमाम जगहों पर विपक्ष की दिखाई दी, तो उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे जो योगी जी ने कहा है कि ये साजिश भी हो सकती है डबल इंजन की सरकार के जगह पर बदनाम करने की, अराजकता फैलाने की। भाई ये बताइए, लाखों की भीड़ वहां जुटी थी और तब जबकि अखिलेश यादव जी का इन भोले बाबा सूरजपाल के साथ बाकायदे फोटो टहल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी अंतिम टिप्पणी आपकी, आप कंक्लूड कर दीजिए इस हाँ पूरी बातचीत को। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये देखिए, किसी भी विचार से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये साजिश भी हो सकती है क्योंकि भाजपा प्रदेश में कोई छोटी बड़ी घटना को मीडिया हाथों हाथ लेता है और और तब एक जब बड़ा मुख्यमंत्री ने कहा है, गंभीरता तब हो जाती है। ये किसी और ने नहीं कहा है कि साजिश, ये मुख्यमंत्री खुद जी कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण जी है। और साथ में जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का वहां पर आना जाना, जिस प्रकार से चीजें दिखी हैं या फोटो वीडियो लगातार टहल रहे हैं, और दलित समाज में इन बाबा साहब जी का एक अपना काम है, और अगर इनके कहने पर एक जिले में 2 लाख की भीड़ आ रही है तो एक बड़ी बात है। और ऐसे लोगों का ऑफ कोर्स राजनेता भी इन लोग से संपर्क साधते हैं और ये पुरानी परंपरा रही है। ठीक है, ठीक ठीक। रही बात साजिश की, तो अगर इन बाबा जी, देखिए मैं देखता हूं कि मीडिया किस पर आरोप लगा रहा है, बाबा जी पे एक चीज आरोप और लगा रहा है। यहाँ पर जी एक चीज खाली जोड़ दूं, आप, मैं समझ गया आप किस एंगल की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो मैं ये भी कह रहा हूं कि हो सकता है कि ये बाबा जी जैसे लोग, ये बाबा जी हों, इनके अलावा तमाम और लोग हों, वो नेताओं के हाथ में खेल रहे हो, इनको खुद ही नहीं पता हो कि हमारा क्या काम लगाया जा रहा है। ये खाली जोड़ सर, दूं मैं। अब बोलिए। ऊपर के लेवल पर जहां पर पैसा जो है छोटा हो जाता है, वहां पर जो करेंसी काम करती है होती है फेवर। हमने आपके लिए कुछ किया, अब आप हमारे लिए कुछ करिए। हमारे लिए उसमें जो है करिए, ऊपर ठीक। के लेवल पे जो डीलिंग होती है इस प्रकार से होती है। और राजनीति के लिए तो ये घटना जो है, अगर हम इसको साजिश मान भी लें, तो जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं और जितनी हरकतें राजनीति की कांग्रेसियों ने खासकर की हैं, पूरा खालिस्तान जो पैदा किया है वो राजनीति के लिए ही किया था। इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने मिलकर भिंडरावाला को संत पैदा किया था, सो कॉल्ड संत। तो जब उतनी बड़ी बड़ी हरकतें लोग कर सकते हैं तो ये तो फिर भी मतलब कंपैरिजन में, वैसे तो इंडिविजुअली ये घटना बहुत ही बड़ी घटना है। 150 बहुत लोगों बड़ी की घटना है। मृत्यु कोई देखिए साहब, छोटी बात नहीं ऑफिशियली ये है। कहा जा जी रहा है, हाँ ऑफिशियली ये कहा जा रहा है संदीप भाई की 130-35 का आंकड़ा आ रहा है। और आप स्थिति की गंभीरता देखिए कि इसमें मुख्यमंत्री मैं एक बात इसको ऐड न सिर्फ करूंगा सर, साजिश कर रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। साजिश के एक लेवल पे इसमें अभी क्या हुआ, एक न्यूज अचानक से चलने लगी कि एक सिपाही की हृदय मतलब हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई वहां की लाशों हाँ को देखकर। कल ये फेक हाँ न्यूज हाँ, चलनी ये शुरू हुई। मार्केटिंग, ये और तो साफ तौर पर मार्केटिंग दिखाई दे रही है। नहीं मेरा नहीं ध्यान नहीं, गया था इस ये पर। किन लोगों हाँ ने, ये किन लोगों ने की, न्यूज 24 ने, जो कि सो कॉल्ड विपक्ष का हाँ मीडिया हाँ, है, गोदी में खेलता है उनका, उन लोगों ने ये शुरू किया। उन लोगों ने बहुत तेजी से जो है यूपी पुलिस की तेजी से नाकामियों इसको को, कि भाई वहां पर यूपी पुलिस नाकाम शुरू है, हो यूपी गया। पुलिस नाकाम है। तो संदीप लेकिन जी, वो फेक न्यूज निकली, वो फेक न्यूज हाँ निकली, संदीप वो जी, सिपाही वहां पर बिल्कुल नहीं थे, कहीं और थे। जी तो बिल्कुल संदीप भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। और इसीलिए जी हम लोगों ने इस पर केंद्र बनाया, इस एंगल को साफ तौर पर, जी क्योंकि देखिए दुर्घटना हुई है। ऑफिशियली 135, आंकड़ा कितना बढ़ सकता है, बहुत से लोग अभी भी मिसिंग हैं। भाई 8-9 जिलों से आसपास के वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे। 80,000 की तो अनुमति ही ली गई थी। तो आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान में भाई जहां शादियों में 100 कार्ड भेज के जो है 500 का खाना बनवाया जाता हो, तो वहां पर इतनी संख्या इकट्ठी होना दुखद है, बहुत दुखद है। सरकार एक्शन में है। दोषी जो जी इन हत्याओं के, मैं तो हत्या कहूंगा अगर साजिश है, अगर साजिश निकली तो ये हत्या कही जाएगी और ये सगे अपराध हत्या का मामला हो जाएगा। क्योंकि आधार इसलिए बनते हैं हमारी इस चर्चा का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया हैं, ये उनकी आशंका है, पहली प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री जी आज खुद वहां जा रहे हैं। और आपने जो कहा ना, खेलना शुरू हो गया है,
इसको बेचना शुरू हो गया है, वो सब शुरू हो गया। और ऐसे में आप देखिए शिवपाल जी आ रहे हैं सामने, दर्शकों याद कीजिए। और अभी हमने और बाबा जी ने जब बात किया तो 2016 में जो मथुरा कांड हुआ था जवाहर बाग वाला, जिसमें रामवृक्ष यादव और क्या कनेक्शन, तो ये सारी चीजें आप देखिए, इतिहास इनका है कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी भी एक बार फिर जितने भी ज्ञात और अभी तक अज्ञात जितने भी मौतें हुई हैं, जितने भी मृत्यु हुई है इस दुर्घटना में, उन सभी की मृतात्माओं को प्रणाम करते हुए आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहेंगे। दर्शकों, बाबा जी आपको, संदीप जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम। जय श्री राम।